नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के हरोली उपमंडल के गोंदपुर जयचंद पहुंचकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री के निधन पर शोक जताया। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का गत रात्रि को देहावसान हो गया। वहीं मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के पैतृक गांव गोंदपुर जयचंद में पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा पर और संस्कार में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने अपनी दिवंगत माता को मुखाग्नि दी। वहीं मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संपन्न परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि सिमी अग्निहोत्री के आकस्मिक निधन से परिवार में भारी शोक है और इस अवसर पर बताने की विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनी राम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान समेत कई लोग उपस्थित रहे। जी को मैं तब से जानता था जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था। एनएसयूआई का प्रेसिडेंट हुआ करता था और सिमी जी एनएसयूआई की कार्यकर्ता थी। एमफिल कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की। बड़ी संघर्षशील और बड़ी साहसिक हमारी महिला थी। फिर उनका विवाह हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ हुआ। जब अचानक कोई व्यक्ति परिवार का छूट जाता है, हमको छोड़कर चला जाता है, तो दिल को बहुत अधिक आघात पहुंचता है, ठेस पहुंचती है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो माता चिंतपूर्णी के दरबार में जगराता की तैयारी कर रही थी। उनका अंतिम वीडियो आया जिसमें उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि 12 तारीख को मां चिंतपूर्णी के वहाँ जगराता है, और उससे 2 दिन पहले हम सबको छोड़कर चली गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर 3 अलग अलग सब कमेटियों का भी गठन किया गया। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा हुई है और बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सप्लीमेंट्री बजट लाने पर भी चर्चा हुई। में जो है सप्लीमेंट्री बजट भी जो है पेश होना है। उसके अलावा कैबिनेट ने जो है ये भी फैसला किया है कि 2 बीडीओ जो है ऑफिसेस जो ये खोले जाएंगे। इसमें एक जो बीडीओ ऑफिस है आपका पालमपुर बनेगा और दूसरा जो है आपका बद्दी नालागढ़ में पाटा का एरिया है। ये 2 ब्लॉक बनेंगे और साथ में एक सब डिविजनल ऑफिस, जो सब डिविजनल ऑफिस नागरिक जिसमें एसडीओ सिविल, इसका भी जो है ऑफिस जो है ये आपका ये बद्दी में, ये सब डिवीजन बद्दी में खुलेगा और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में। केंद्र सरकार की जल कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में दीवार लेखन का कार्य शुरू किया गया। इसी कड़ी में सोलन जिले में भी दीवार लेखन का कार्य युवा मोर्चा की तरफ से किया गया और युवा मोर्चा जिले के सभी मंडलों में 5 स्थानों पर दीवार लेखन का कार्य कर रहे हैं। इस बार ये लेखन कार्य गांव के युवाओं को साथ जोड़कर किया जा रहा है और ताकि युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए और उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की जल कल्याणकारी योजना और प्रदेश सरकार की विफलता को बताते हुए बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से दीवार लेखन का कार्य शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य
यही है कि जो हमारे कार्यकर्ता है उन सभी को कार्य भी मिले और हमारे जो वॉल राइटिंग पहले पेड और खर्चा करके की जाती थी वो स्वयं अपने हाथों से किया जाए। देखिए, इसमें सरकार की नीतियों को, जैसे हम हर बूथ पे जाते हैं उस पे 5 स्पॉट हमने किए, वहां के युवाओं के साथ मिलकर हम ये स्पॉट बना रहे हैं। तो साथ में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर में, उसकी नीतियों को भी हम उजागर करते चले हुए हैं। और जो यहाँ पे प्रदेश में जो वर्तमान सरकार चलती आ रही है वो जिस तरह से नाकाम हो रही है अपनी गारंटियों को लेकर, हम उसके बारे में भी सबसे बातचीत करते जा रहे हैं और युवाओं के साथ मिलकर उन्हें भी हर चीज के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रदेश में और पूरे देश में क्या क्या चल रहा था। अगली खबर शिमला से है, जहां दिसंबर 2023 तिमाही की 171वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा गया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में निजी बैंक प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे, जबकि सरकारी बैंक इसमें बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वार्षिक ऋण योजना में बैंकों ने 70% टारगेट पूरा कर लिया है और क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में बीते साल की तुलना में 28% की ग्रोथ हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर से काफी ज्यादा है। वहीं समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार की तरफ से वित्त विशेष सचिव रोहित जम्वाल और यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबो विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर रोहित जम्वाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं की निजी बैंकों के इस कदर बता दें कि तिमाही से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, और लेकिन सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आपके पास जी, वो जितनी प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें बैंक्स का जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, उसमें लोनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसी को रिव्यू करने के लिए जो है स्टेट लेवल से बैंकर कमेटी है और इसकी हर तिमाही में जो है एक बैठक होती है। तो उसी संदर्भ में आज ये बैठक थी जिसमें सभी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव, नाबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार से जो हैं डायरेक्टर और यहाँ पे आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव सब यहाँ पर थे। तो बड़ी विस्तार पे जो है चर्चा हुई। तो एसएलबीसी हमारी जो है यूको बैंक के जो इसका कन्वेनर है, 171वीं बैठक आज थी यहाँ पे, जो दिसंबर तिमाही की जो भी हमने कार्रवाई की थी उसकी समीक्षा भी हुई है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एसएलबीसी हिमाचल प्रदेश में जो भी काम हुआ है, ओवरऑल यदि हम देखें तो अच्छा काम हुआ है, क्योंकि हमारा जो एनुअल क्रेडिट प्लान होता है, जो वार्षिक ऋण योजना हमारी होती है, उसमें हमने 70% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है और जो अंतिम तिमाही है उसमें वो 100% के ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सीडी रेशियो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और इस बार जो हम यदि ईयर ऑन ईयर बात करें, दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में इस एक साल में जो ग्रोथ है, जो हिमाचल प्रदेश में जो क्रेडिट में ग्रोथ हुई है वो 28% की ग्रोथ है, जो नेशनल एवरेज जो है उससे बहुत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। JOA IT 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थी शिमला सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि शिमला में रात को कड़ाकेदार ठंड थी, उसके बावजूद अभ्यर्थियों का हौसला नहीं डगमगाया। 3 लड़कियों की इस दौरान तबियत बिगड़ी, जिन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन अन्य अभ्यर्थी परिणाम निकलने को लेकर लिखित में आश्वासन मिलने पर ही घर जाने की बात कर रहे हैं। और हालांकि सरकार ने लंबित भर्तियों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ऊपर से आप देख लो वेदर कैसा, ये तो 1-2 दिन से वेदर ठीक हुआ है। इतनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी हमें आज तक आश्वासन नहीं मिला है। ठीक है, ये आश्वासन हम 4 सालों से सुन रहे हैं। पहले बीजेपी की सरकार ने हमें आश्वासन दिया, अब हमें ये कांग्रेस की सरकार आश्वासन दे रही है। आश्वासन के अलावा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। पहले इनका ये था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हम बस ये चक्कर ही काटते रह गए हैं इनके पास। सर, मेहनत करने के बाद सड़कों पे बैठे हैं माँ बाप को पता नहीं हम कैसे मना रहे हैं इन चीज़ों के लिए। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते रात को कि उनके बच्चे बाहर रहें सड़कों पे और इतनी ठंड में रहें, किसी के पेरेंट्स नहीं करते अलाउ। और हम तो लड़कियां हैं सर, कितना मुश्किल होता है हमें अपने पेरेंट्स को समझाना इन चीज़ों के लिए। हमें पता है हम कैसे कैसे उनको बोल रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, फिर हम यहाँ आए हैं। सर अब
पता नहीं सर, अगर लगता सुनेंगी तो तब तो हम भी घर चले जाते सर। अब हमें तो नहीं लग रहा सरकार हमारी सुन रही है सर। हमने तो नहीं बोला था कमेटी के लिए, हमें बोला था कि हमारे जो दोषी है उनको, जब लॉ ने ओपिनियन दिया था कि दोषी को साइड रख के हम रिजल्ट दे सकते हैं, तो इन्हें वो करना चाहिए था सर। जब लॉ खुद ओपिनियन दे रहा है तो सरकार ने क्यों नहीं किया ऐसा? किसान आंदोलन हुआ, वो भी सड़कों पर ही बैठे थे। निपटारा यही होगा सर, और कहीं चले गए ये पूछेंगे तक नहीं हमें। बात यह है कि यहाँ परमिशन दी जाए हमें यहाँ बैठने की, यहाँ हम अपना प्रोटेस्ट करें, पीसफुली करें सर। हम कल से एक नारा तक नहीं हमने लगाया यहाँ पे, आपने देखा होगा ना, हमने किसी का रास्ता रोका है कि हम सड़क के बीच में बैठे हैं। हमें यहाँ साइड में बिठाया गया, हम यहीं पे बैठे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। अगर ये शॉप्स खुल नहीं हुई तब हम इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। पुलिस स्टेशन ही है, ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे हमारा राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट। कुल्लू जिले के मुख्यालय सुल्तानपुर डाकघर में महिला कर्मचारी के किए गए गबन की जांच अभी भी जारी है और अब गबन की राशि 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। डाक विभाग ने अपनी ओर से एक टीम का गठन किया है और जो लगातार इस घपले की जांच कर रही है। ये जो गबन का मामला है ये सुल्तानपुर उपडाकघर में हुआ है और ये 12/1/2024 को हमने सरप्राइज विजिट के दौरान इसको ट्रेस किया है। उस टाइम शाखा डाकघर में कुछ कैश 36 लाख के करीब शॉर्ट पाया गया था, तो उसी शक के आधार पर जो है हमने इस पोस्ट ऑफिस की 100% वेरिफिकेशन की। इस उपडाकघर में कोई 6000 के करीब अकाउंट हैं, तो उसकी हम जांच 100% जांच कर रहे हैं और लोगों को हमने 1 महीने का समय दिया है कि सभी जो हमारे डिपॉजिटर हैं वो अपने 1 महीने के अंदर अपने सभी खातों की जांच करें ताकि गबन के मामलों को ट्रेस किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश गत्ता उद्योग संघ की एक आपात बैठक BBNIA सभागार में हुई, जिसमें गत्ता उद्योग के कच्चे माल में हुई 25% बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। हिमाचल प्रदेश कोरोग्रेडेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य सूद, महामंत्री विशाल गोयल और BBN इकाई प्रधान हेमराज चौधरी ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि क्राफ्ट पेपर के रेट पिछले 2 सालों में 25% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने में 6 से 7 रुपए पेपर जो इंक्रीज हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट है वो सारे कॉर्पोरेटर्स पर है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि हम सामने मार्च मुंह खोले खड़ा हुआ है, मार्च तक कोई भी कंपनी इंक्रीज देने को तैयार नहीं है। 2 महीने अगर इस रेट के ऊपर किसी भी कॉर्पोरेटर के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अगर ये ऐसे ही चलता है तो बहुत सारे कॉर्पोरेटर जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। सर आप अपने भी रेट बढ़ा सकते हैं। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने जैसे बोला था कि कॉर्पोरेट की जो ऑफिस वगैरह सारे बॉम्बे और बाहर की चेन्नई या हैदराबाद या अहमदाबाद जहाँ कहीं भी है, उनसे अप्रूवल लेना अपने आप में बहुत टफ जॉब है। जब से हमने उद्योग लगाया है तब से ये पेपर के रेट हर बार बढ़ते आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।